Welcome to the programming in C. Dear students, today we'll discuss program structure of C. So अभी जो स्क्रीन में दिख रहा है आपको वो 6 स्ट्रक्चर्स हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर ऑफ सी का। ये जैसे लिखा हुआ है 1 to 6 जिस एक के बाद एक लिखा हुआ है, इसका जो प्रोग्राम लिखते हैं वो वैसे ही रहता है। तो पहला है हेडर फाइल। हेडर फाइल के बाद आता है ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन एरिया, फिर आता है मेन फंक्शन, फिर लोकल वेरिएबल, फिर ऑपरेशनल स्टेटमेंट, फिर एंड ऑफ मेन फंक्शन। अभी ये 6 चीज है क्या, वन बाय वन में बताता हूं आपको। तो पहला हमारा जो है हेडर फाइल लिखा कैसे जाता है, देखो हैश इंक्लूड stdio.h। तो यहाँ पे ये जो है ये हमारा हेडर फाइल का नाम है। ओके, ये हेडर फाइल कंपाइलर के साथ पहले से ही डिफाइन होके आता है। हेडर फाइल इज प्री डिफाइंड, comes with the compiler। ओके, तो हेडर फाइल प्रीडिफाइंड है, कंपाइलर के साथ ही आता है। नेक्स्ट ये हो गया हैश सिंबल, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। इसका काम क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स मतलब प्रोसेस होने से पहले डायरेक्ट करेगा। किसको डायरेक्ट करेगा, जो फाइल है ये वाला फाइल कहाँ पे है उसका पाथ को करंट प्रोग्राम में इंक्लूड करेगा। इंक्लूड नाम का एक फोल्डर रहता है जहाँ पे कंपाइलर इंस्टॉल होता है, उसके अंदर उसी के अंदर ये हेडर फाइल अवेलेबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ग्लोबल डिक्लेरेशन एरिया। यहाँ पे हम कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ये क्या है बताऊंगा मैं। नेक्स्ट इज वॉइड मैन। नेक्स्ट लोकल डिक्लेरेशन एरिया। नेक्स्ट ऑपरेशनल स्टेटमेंट। देन एंड ऑफ मेन फंक्शन। तो अभी दिस वन इज द हेडर फाइल। ये हो गया ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये ग्लोबल वेरिएबल क्यों है, ये जो ए हमने लिया है इस ए को मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ थ्रू आउट द प्रोग्राम, क्योंकि ये किसी ब्रैकेट के अंदर नहीं है। नेक्स्ट वन इज मेन फंक्शन। ये है मेरा मेन फंक्शन, यहाँ से स्टार्ट हुआ। कैसे पता चलेगा ये फंक्शन है, ये जो है पैरेंथेसिस, इसी के कारण कंपाइलर को पता चलेगा कि ये एक फंक्शन है और ये मेन फंक्शन इसका नाम है। ओके, नेक्स्ट वन इज इंटीजर एक्स वाई लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये एक्स वाई जो है दो वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब एक मेमोरी प्लेस है जहाँ पे डेटा हम रख सकते हैं। जैसे x का वैल्यू 3 हमने लिया और y का वैल्यू 4 लिया है, तो ये 3 स्टोर होगा x में, एक जगह सिस्टम में डिफाइन होगा, और 4 स्टोर होगा y में, एक जगह डिफाइन होगा। और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंटफ हेलो। प्रिंटफ का मतलब है जो कुछ भी हम प्रिंट करना चाहते हैं स्क्रीन में उसको इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। प्रिंटफ एक फंक्शन है, देखो ये स्टार्टिंग ब्रैकेट, ये एंडिंग ब्रैकेट, मतलब एक पैरेंथेसिस
पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट के अंदर प्रिंटफ में हम जो भी लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन में। अभी ये प्रिंटफ प्रिंट करेगा, ये कंपाइलर को कैसे पता? प्रिंटफ का काम क्या है वो लिखा हुआ है इस हेडर फाइल के अंदर, stdio मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। तो ये ऑपरेशनल स्टेटमेंट जो है, ये ऑपरेशनल स्टेटमेंट जो हमने लिखा x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 4 प्रिंटफ हेलो, ये ऑपरेशनल स्टेटमेंट है। फिर ये है एंड ऑफ मैन, ये है एंड ऑफ मैन। समझ में आ गया? अब इसमें देखते हैं कि वेरिएबल है क्या। वेरिएबल एक मेमोरी स्पेस है जिसका एक नाम होता है। ओके, सो इसको समझने के लिए जैसे इंटीजर x एंड y, ये दोनों क्या है? लोकल वेरिएबल है। तो यहाँ पे हमने लिखा इंटीजर x कॉमा y। तो इसका काम क्या है? इंटीजर x कॉमा y का काम, इंटीजर x मतलब एक जगह ऐसा आ जाएगा और दूसरा जगह और एक आ जाएगा, क्योंकि हम दो वेरिएबल लिए हैं। ठीक है, इसका नाम है x और इसका नाम है y। मेमोरी में एक जगह मिल जाएगा जिसका नाम हो जाएगा y और जिसका नाम हो जाएगा x, और इसके अंदर जो भी वैल्यू हम वहाँ पे लिखे हैं, जैसे x में 3 था और y में 4 था, तो इसके अंदर वैल्यू आ जाएंगे x एंड y। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटीजर क्या है। ये इंटीजर क्या है? तो सी में डाटा टाइप्स होते हैं, सी में हो या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो, डाटा टाइप्स होते हैं, डाटा टाइप्स। तो डाटा टाइप्स प्राइमरी डाटा टाइप्स होते हैं, प्राइमरी डाटा टाइप्स और सेकेंडरी डाटा टाइप्स। तो हम पहले देखेंगे प्राइमरी डाटा टाइप्स क्या क्या है। तो प्राइमरी डाटा टाइप्स है इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। अभी ये इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट है क्या? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट है क्या? इंटीजर ये नंबर स्टोर करता है, नंबर स्टोर करता है। ये अल्फाबेट, सिंगल अल्फाबेट, और एंड ये स्टोर करता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट। इसका एग्जाम्पल लें तो ये कोई भी नंबर हो, 1 2, कोई भी नंबर स्टोर करेगा, ये अल्फाबेट स्टोर करेगा। ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 2.3 डेसिमल पॉइंट जो आता है 5.6, ऐसा नंबर स्टोर करेगा। तो यहाँ पे अगर हमने लिखा इंटीजर a, इसका मतलब है a एक जगह ऑक्युपाई कर रहा है जिसमें हम नंबर स्टोर कर सकते हैं। तो a कितना जगह ऑक्युपाई करेगा?
ए जगह ऑक्युपाई करेगा। अगर 32 बिट वाला है तो 2 बाइट्स, अगर 64 वाला है तो 4 बाइट्स। तो नॉर्मली अभी 4 बाइट्स ही लेता है, तो 4 बाइट पकड़ के चलो। देन कैरेक्टर ये 2 बाइट्स लेता है। देन फ्लोटिंग पॉइंट्स 8 बाइट लेता है। जो कंपाइलर जो मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम से मांगता है कि मुझे इतना मेमोरी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम उतना मेमोरी एलोकेट करता है। ओके, तो अभी देखते हैं ये वेरिएबल काम कैसे करता है। जैसे यहाँ पे हमने x इक्वल टू 3 किया हुआ है और y इक्वल टू 4 किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं और एक ले लेता हूँ, कॉमा जेड। ये क्या, कॉमा जेड, फिर जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई को मैंने ऐड करके जेड में स्टोर कर दिया। अभी जेड को मुझे प्रिंट करना है। तो जेड को प्रिंट करने के लिए अभी इसको मैं हटा देता हूँ। अगर मुझे जेड को प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे खाली जेड लिखूंगा। तो देखो मैंने पहले से बताया था कि प्रिंटफ के अंदर, डबल कोट के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो प्रिंट हो जाता है। तो अभी हमको जेड का वैल्यू प्रिंट करना है। अगर हम यहाँ पे जेड लिख देंगे तो ये प्रिंट नहीं करेगा, ये जेड प्रिंट करेगा। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, अभी इसको हटा देते हैं। मैं आप लोग को बताने के लिए इसको रन करके भी दिखा देता हूँ। ये जेड का वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, ये खाली जेड प्रिंट करेगा। अभी हम रन करते हैं, खाली जेड प्रिंट किया, देखा। तो अभी हम इसको चेंज करते हैं यहीं पे। अभी इसको चेंज करते हैं। ये इंटीजर टाइप वेरिएबल है। तो इंटीजर टाइप वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए या इनपुट करने के लिए हमको चाहिए उसका टाइप स्पेसिफायर, जिसको बोलते हैं परसेंटाइल डी। वैसे ही कैरेक्टर का हमको चाहिए परसेंटाइल सी, एंड फ्लोट का चाहिए परसेंटाइल एफ। इनको बोलते हैं टाइप स्पेसिफायर, जो कि ये टाइप्स को रिप्रेजेंट करता है। अभी कैसे उसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे हम लिखना सीखेंगे। अभी मुझे जेड का वैल्यू प्रिंट करना है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अभी प्रिंट टैब में कुछ नहीं है। डबल कोट के अंदर जो भी लिखते हैं वो प्रिंट होता है। तो डबल कोट हम स्टार्ट कर देंगे। अब डबल कोट के अंदर लिखेंगे परसेंटाइल डी। ओके, फिर किसको प्रिंट करना है, जेड को प्रिंट करना है। तो परसेंटाइल डी हो गया इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन। जेड का डेटा टाइप है आईएनटी, ये आईएनटी है, यहाँ पे जेड है। तो कॉमा लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे जेड। तो भी जेड का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ। अभी इसको रन करते हैं। एक्स और वाई का वैल्यू देखिए, एक्स और वाई का वैल्यू 3 एंड 4, 3 प्लस 4 यहाँ पे 7 आ गया। आ गया समझ में। नेक्स्ट, अभी एक ही लाइन में मुझे x का भी वैल्यू प्रिंट करना है। तो x का डेटा टाइप क्या है, int है। तो यहाँ पे मैं परसेंटाइल d लिख दूंगा। y का भी प्रिंट करना है तो फिर से परसेंटाइल d लिख दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा x कॉमा y कॉमा। अभी तीनों का तीनों वैल्यू प्रिंट करेगा यहाँ पे। अभी रन करते हैं।
3, ये x का वैल्यू है 347, 347 नहीं है। अभी इसको ऊपर नीचे करके प्रिंट करना है, तो मैं लिखूंगा \n, इसको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस, \n। अभी इसको कॉपी करते हैं, रन, ठीक है, 347 नीचे नीचे आ गया। तो \n का मतलब है न्यू लाइन, तो इसको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस, और %d को बोलते हैं टाइप स्पेसिफायर। इसको अगर मैं t कर दूं और एक को n रहने दूं, तो अभी देखो क्या होता है, ये भी एस्केप सीक्वेंस है, सबका अलग अलग काम है। t n का न्यू लाइन है, t का टैब है, कुछ स्पेस छोड़ेगा, एक टैब में जितना स्पेस छोड़ता है उतना छोड़ेगा। देखिए पहला x फिर t दिया हूं, तो x का वैल्यू 3 फिर 4, नेक्स्ट ये नीचे आ गया न्यू लाइन में, z का वैल्यू 7। क्लियर? नेक्स्ट हम सीखेंगे, यहाँ पे मैंने क्या किया है, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4। तो इस प्रोग्राम को मैं जितनी बार रन करूंगा ये प्रोग्राम एक ही वैल्यू देगा मुझे 7, बट मुझे 7 नहीं चाहिए, मुझे खाली 3 4 का एडिशन नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नंबर इनपुट हो, कुछ भी नंबर का एडिशन चाहिए, एडिशन ऑफ 2 नंबर चाहिए, कोई भी 2 नंबर का। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी। तो यहाँ पे मुझे इनपुट लेना पड़ेगा, इनपुट के लिए फंक्शन है स्कैनफ। स्कैनफ का जो सिंटेक्स है, डबल कोट के अंदर हमको लिखना पड़ता है %d, फिर कॉमा, फिर $x, फिर कॉमा $y, और यहाँ पे जितना वेरिएबल के लिए चाहिए उतना टाइप स्पेसिफायर। तो इसका सिंटेक्स है स्कैनफ। स्कैनफ का मतलब है ये एक फंक्शन है जो इनपुट के लिए यूज होता है, और ये स्कैनफ का काम भी stdio.h के अंदर लिखा हुआ है। द डेफिनेशन ऑफ स्कैनफ ऑल्सो प्रेजेंट इन stdio.h। ओके, तो इसका सिंटेक्स है एक्सेस स्पेसिफायर, सॉरी टाइप स्पेसिफायर, देन $x एंड $y। एम्परसेंड का काम क्या है, एम्परसेंड इज द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, मतलब ये जो मैंने ये किया था, ये जो जगह x एंड y का है, इसका एड्रेस यहाँ पे आके स्टोर करना है, इसीलिए हमको एम्परसेंड देना पड़ेगा, उसका एड्रेस में जाके वो स्टोर करता है। ओके, अभी इसको जब रन करेंगे हमारे स्क्रीन ब्लैंक आएगा, कुछ आएगा नहीं। मैं रन करके बता देता हूं एक बार, कॉपी, ओके, अभी इसको रन करते हैं। देखो स्क्रीन में कुछ भी नहीं आ रहा है, क्यों? हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है, हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है यहां से मेन फंक्शन से, फिर 3 वेरिएबल का मेमोरी लिया, फिर इनपुट करना है, तो ये इनपुट के लिए वेट किया है। अभी मैं इनपुट कर रहा हूं यहाँ पे, अभी मैं इनपुट कर रहा हूं 5 एंटर 6, तो यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है, x का वैल्यू 5 मैंने एंटर किया, y का वैल्यू 6 एंटर किया, दोनों का एडिशन 11। तो ये जो रन करते ही जो वेट करता है इनपुट के लिए, तो उसके लिए हम एक कस्टमाइज मैसेज डिफाइन करेंगे, which looks nice। printf डबल कोट के अंदर एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, एंटर 2 नंबर्स, ताकि इंटरेक्टिव लगे प्रोग्राम।
ओके, तो इसको कॉपी कर देते हैं। अभी रन करके देखो, एंटर 2 नंबर्स आया, यहाँ पे मैंने 5 6 अच्छा 6 नहीं लिया। और एक बार रन करके देखते हैं, कुछ एरर आ गया। 5 एंटर 6 एंटर, हाँ। सो ये जो मैसेज आया, यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रहे हैं, फिर उसके बाद स्कैनएफ स्टेटमेंट। ओके, तो अभी एक प्रोग्राम लिखते हैं। राइट ए प्रोग्राम इन सी टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ए स्क्वायर। ओके, सो एरिया ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर, दैट मीन्स ए इंटू ए। ओके, तो इसको लिखेंगे सबका स्ट्रक्चर सेम रहता है, तो हैश इंक्लूड। तो यहाँ पे हमको चाहिए एक सिंगल वेरिएबल और एक रिजल्टेंट वेरिएबल जहाँ पे रिजल्ट स्टोर हो। तो यहाँ पे लगेगा एंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो हमको चाहिए कितना वैल्यू, ओनली एक वैल्यू इनपुट करना है। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल को डिलीट कर दिया, एक ही रखा, और यहाँ पे y पे स्टोर करेगा x इंटू एक्स, और यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करना है ओनली एरिया, तो एक ही रखना है। प्रोग्राम समझ लो, हैश इंक्लूड stdio.h, वॉइड मैन आ गया int xy, क्योंकि x में इनपुट करूंगा, y पे मेरा रिजल्ट स्टोर होगा। एंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर, स्कैनएफ %d %a सॉरी %x, y इक्वल टू x इंटू एक्स, printf %d y। तो इसको रन करके देखते हैं, कॉपी, एंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर 23 529। एक छोटा नंबर लेते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, कैलकुलेट कर पाओगे। एंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर 460। So it is the way we can write the small program in programming in C. So do comment if you have any doubts in this video how to write a program in C. Next video we are going towards the conditional statement, if condition and all. In the C, अगर यहाँ पे क्या है, ये इंटीजर एक्स है, ये क्या है, अगर कुछ कहना चाहते हो, इसमें कुछ लिखना चाहते हो, तो इसे डबल स्लैश करके यहाँ पे लिख सकते हो, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। देखो यहाँ पे मैं अगर इसको हटा देता हूँ, ये डबल जो स्लैश है इसको हटा देता हूँ और इसको रन करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो एरर आ गया, मतलब ये क्या है वो समझ नहीं पा रहा है। तो ये एक कमेंट्स है जिसको मैं खुद समझना है या बाद में कोई अगर प्रोग्राम देखे उसको समझना है। यहाँ पे लिखना है
आउटपुट स्टेटमेंट, तो ऐसे लिख सकते हो आउटपुट स्टेटमेंट। यहाँ पे लिखना है कैलकुलेशंस, तो इसको खुद समझने के लिए कमेंट्स, दिस इज कॉल्ड कमेंट लाइन। ये सिंगल लाइन कमेंट ऐसे डबल स्लैश में दे सकते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स भी दे सकते हो, जिसको है स्लैश स्टार, ऐसे करके यहाँ पे भी कुछ भी लिख सकते हो, और स्टार स्लैश। अभी देखो इसका कलर चेंज हो गया, मतलब ये कमेंट्स हैं। इसको मैं रन कर सकता हूँ, अभी कुछ भी नहीं होगा, आराम से रन होगा। हो गया। तो ये था कैसे प्रोग्राम लिख सकते हैं, वीडियो आगे पीछे करके देख सकते हो। छोटा छोटा प्रोग्राम कैसे सी में लिख सकते हैं, प्रोग्राम सी का प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या है, कैसे लिख सकते हैं। So next class we will start the conditional statement. Thank you.